ऑनलाइन क्लास में सक्सेस 90 to 95% है। अभी पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों का नंबर और मैसेज मिलते ही उसको फिर ऑनलाइन क्लास से जोड़ दिया जाता है। हम लोगों का कोई ड्रेस कॉपी का कहीं दुकान नहीं लगता है जिससे गार्जियन को कंपेल किया जाए कि नहीं आप वहीं से ख़रीदिए। ये हमारे तरफ से स्वतंत्रता है कि आप जहाँ से मन करे ख़रीदिए। इस मामले में तो पुरानी पद्धति बेशक अच्छी है, क्योंकि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय शिक्षा अर्जन करने के लिए काफ़ी अच्छा मुहूर्त माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी संस्थान, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, सब बंद हैं और सरकार के जो गाइडलाइन आया है उसमें पूरी तरह से बंद करने के निर्देश हैं। जगह जगह पर मास्क चेकिंग, सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए प्रशासन भी सतर्कता बरतने के लिए लोगों को उत्प्रेरित कर रही है, जागरूक कर रही है, तो वहीं कड़ी से कड़ी कदम उठाकर लोगों को दंडित भी कर रही है। वहीं जहानाबाद में 7 बजते ही, मतलब पूरे बिहार के साथ जहानाबाद में भी 7 बजते ही मार्केट को बंद कर दिया जा रहा है। ऐसे में शैक्षणिक संस्थान में अब ऑनलाइन पद्धति से फिर से क्लास स्टार्ट हो गया है और कई सवाल जो है उठने लगे हैं, जो कि शैक्षणिक संस्थानों पर भी है। कई गंभीर सवाल भी लोग दाग रहे हैं कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो ऐसे पैसा ले रहा है, वैसे पैसा ले रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल पूनम शर्मा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। जिस तरीके से फिर से लॉकडाउन की ओर अब बढ़ रहा है बिहार, क्या लगता है कैसे ये चुनौती को कैसे फेस करेगा? अभी जो प्रेजेंट हमारे पास सिचुएशन है उसमें सिचुएशन से ही एडेप्टेशन करना होगा और उपस्थित जो भी समस्या है उसका निदान करते हुए बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा भी और सुरक्षा भी चाहिए। तो पहले तो सुरक्षा चाहिए, तभी शिक्षा ही दी जा सकती है और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग उसी में अग्रसर होंगे। डीएवी स्कूल अभी किस तरीके से क्लास चला रही है? क्या अभी तो ऑनलाइन या फिर अभी वेट कर रहे हैं सरकार के नए निर्देश? नहीं, अभी फ़िलहाल बच्चे के समय का सदुपयोग करना उचित लगा, इसीलिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है और पिछले 5 अप्रैल से ही हमने ऑनलाइन क्लासरूम शुरू कर दिया है और टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं। क्या छुट्टी भी दिया गया है टीचर को, या फिर जितने शिक्षक हैं वो सारे लोग आ रहे हैं? अभी तो टीचर्स आ रहे हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। मैम, आपको क्या लग रहा है कि आपके यहाँ जो उपस्थिति है उसके कितने % लोग ऑनलाइन क्लास में भाग ले पा रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन लोगों की जो है रुचि है, लेकिन कुछ मजबूरी भी है, कुछ परिस्थिति भी है। ऑनलाइन क्लास में सक्सेस 90 to 95% है अभी, और गार्जियन भी इतने सजग हो चुके हैं कि जिन लोगों के बच्चों का नामांकन हुआ है नया या पुराने में जो कहीं बाहर गए थे और फिर आके पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों का नंबर और मैसेज मिलते ही उसको फिर ऑनलाइन क्लास से जोड़ दिया जाता है। मैम, हाल में ही हम आज से 3 दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा आरोप जो है यहाँ मतलब पूरे बिहार के निजी विद्यालय पर लगाया था। उनका कहना था कि निजी विद्यालय जो है ड्रेस के नाम पर, बुक के नाम पर, जिस बुक की कीमत, जिस कॉपी की कीमत 17 रुपया है उसके 57 रुपया 60 रुपया में बेचा जा रहा है। मतलब इतना भ्रष्टाचार है, इतनी लूट हो रही है, इतना शोषण हो रहा है कि वो बर्दाश्त से फालतू है। क्या जहानाबाद डीएवी में भी इस तरीके की लूट चल रही है? सर, श्री जीतनराम मांझी के कथनों से हम बिल्कुल अलग हैं। डीएवी बिल्कुल ही सिद्धांत से अलग है। हम लोगों का कोई ड्रेस कॉपी का कहीं दुकान नहीं लगता है जिससे गार्जियन को कंपेल किया जाए कि नहीं आप वहीं से ख़रीदिए। ये हमारे तरफ से स्वतंत्रता है कि आप जहाँ से मन करे ख़रीदिए। बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो बच्चे अब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फिर से जब पांव पसार रहा है, तो घर से बाहर भी कुछ बच्चे निकल रहे हैं, सड़कों पे भी दिखाई देते हैं, जो डीएवी के हैं वो भी और डीएवी के नहीं हैं। उन बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? उन बच्चों से अपील यही होगी कि कोरोना से बचाव करना उनका मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए गार्जियन को भी सजग होना चाहिए कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या हैं। ऑनलाइन क्लास के प्रति भी उनकी रुचि होनी चाहिए
कि बच्चे पढ़ें, समय का सदुपयोग करें। आपको क्या लगता है मैम कि जैसे हम लोग के पूर्वज या फिर आपके तो जो पूर्वज थे, जिस तरीके से आप लोग पढ़े भी होंगे कि पेरेंट्स पहले सुबह मतलब रात्रि के ही 2, ढाई, 3 या 4 बजे उठाया करते थे अपने बच्चों को कि पढ़ो, सुबह का मॉर्निंग का वक्त है, पढ़ो। शाम में जैसे ही शाम होती थी कि लालटेन डिग्री जो भी साधन होते थे उस पर बैठा करके खुद पढ़ाते थे जब तक खाना नहीं खाते थे। तो ऐसी परिस्थिति अब बन रही है कि अपने बच्चों को घर में पढ़ाया जा सके, पेरेंट्स ध्यान दें। इस मामले में तो पुरानी पद्धति बेशक अच्छी है, क्योंकि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय शिक्षा अर्जन करने के लिए काफ़ी अच्छा मुहूर्त माना जाता है और एकाग्रता भी बच्चों की बनी रहती है। और जो ये परंपरा चली आ रही थी वो निश्चय ही बहुत अच्छी थी। लेकिन दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के डेट में बच्चे और पेरेंट्स एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। नहीं, तो उसका मुख्य कारण हमारे जो सामाजिक परिवेश है उसमें बहुत ही अंतर आया है। रहने सहने का ढंग, खाने पीने का ढंग और मॉडर्न स्टाइल में जीने का एक स्टेटस सिंबल बन गया है गार्जियंस में भी और बच्चों में भी। तो इस चीज़ के चलते जो हमारी पुरानी परंपरा है उससे दूरी बन गई है। ये डीएवी स्कूल अब फिर से ऑनलाइन पद्धति से अगर क्लास चलता है, लंबे समय तक चलता है, जिस तरीके के आसार लग रहे हैं उससे यह साफ कहा जा सकता है कि 18 तारीख को भी स्कूल खुलने नहीं जा रहा। वैसे सरकार की गाइडलाइन क्या आती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर लंबे समय तक स्कूल बंद रहता है तो क्या फिर डीएवी स्कूल या फिर जहानाबाद प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सीनियर से ये कुछ खास अपील करेंगे, कुछ खास मांग करेंगे जिसके वजह से यहाँ के पेरेंट्स जो है उनको और बच्चों को रियायत मिल सके? पैसे को लेकर के बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर दोबारा लॉकडाउन लौटती है बिहार में। तब एक्चुअली कोरोना तो एक वैश्विक महामारी बन चुकी है और इस परिस्थिति में जो भी दिशा निर्देश मिलेगा हमारे मैनेजमेंट के तरफ से, सरकार के तरफ से, तो उसका पूर्णतः पालन करना हमारा धर्म बनता है। आपके यहाँ सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है और अभी जब हम स्कूल में एंट्री कर रहे थे तो कुछ लोगों को कोरोना का टीका भी दिया जा रहा था। कौन वो लोग हैं जिनको डीएवी स्कूल में कोरोना का टीका पड़ रहा है? ये टीकाकरण अभियान चलाया गया है यूनिसेफ में, डॉक्टर रुद्र हैं उनके सौजन्य से, और इसमें हमारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आसपास के लोग, बच्चों के पेरेंट्स, उन सभी को बुलाया गया था। अब तक आपको ऐसी कोई सूचना है कि जहानाबाद के बच्चे या फिर आपके शिक्षक कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं दूसरे दौर में? दूसरे दौर में तो अभी तो सूचना अभी तक तो नहीं प्राप्त है, लेकिन स्थिति को देखते हुए ये एक प्राइमरी हम लोग स्टेप ले रहे हैं कि सब कोई सेफ रहे। जो यहाँ स्टाफ आ रहे हैं उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या करना पड़ेगा? जो भी स्टाफ यहाँ आ रहे हैं उनके लिए मास्क अनिवार्य है और सैनिटाइज़र भी ज़रूरी है। स्कूल में भी है, बहुत टीचर्स अपने पास रखते भी हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन करना ज़रूरी है। टेम्परेचर का भी ख्याल रखते हैं? टेम्परेचर का शरीर? हाँ, टेम्परेचर ऑक्सीमीटर भी है, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप समय निकालें। धन्यवाद। डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल पूनम शर्मा थे। इनका साफ कहना है कि डीएवी स्कूल जो है फिर से ऑनलाइन पद्धति से क्लास स्टार्ट कर दिया है। अभी से जैसे ही हम आए थे तो यहाँ का स्टाफ, जो नॉन टीचिंग स्टाफ थे, टीचिंग स्टाफ थे, उन लोगों को कोरोना का वैक्सीन भी लगाया जा रहा था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनका दावा है कि तमाम वो गाइडलाइन जो बिहार सरकार दी है उसका पालन कराया जा रहा है। हाल में ही जितना मांझी ने जो बात कही थी कि स्कूल में शोषण हो रहा है अभिभावकों का, बच्चों का, एक 17 रुपये की बुक, एक 17 रुपये की कॉपी का 60 रुपये और 65 रुपये तक वसूला जाता है। वहाँ ड्रेस के नाम पर लंबे पैसे का एक बड़ा अमाउंट वसूल किया जाता है। उस पर ये भी स्कूल ने का कहना है कि हमारे तरफ से किसी भी प्रकार के कोई अभिभावक या बच्चों को दबाव नहीं है कि आप कहाँ से कपड़े लेंगे, आप कहाँ से बुक लेंगे, आप कहाँ से कॉपी लेंगे और कलम लेंगे। जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ से आप कॉपी लें, कलम लें और अपना ड्रेस लें। तो तमाम ये सवाल थे जो कि जिसका जवाब दे रहे थे पूनम शर्मा। अब मेरा खास अपील यही रहेगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फिर से लौट रही है। आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का चिंता करिए और जरूरी कार्य न हो तो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें।
और निकलने के बाद मास्क सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करते रहें। कभी भी खुले में बिना मास्क के दिखाई न दें, क्योंकि इसके जिम्मेवार हम और आप ही हैं, जो दोबारा फिर से लॉकडाउन की ओर बिहार बढ़ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।